हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कॉल सेंटर खोलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं कॉल सेंटर बिजनेस में एंट्री करूं, तो आज सबसे इंपॉर्टेंट है कॉल सेंटर फ्रेंचाइज के बारे में बात करेंगे। कॉल सेंटर फ्रेंचाइज क्या है? अगर आप कॉल सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको चाहिए प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड पे आउट। तीन चीज चाहिए होती है कॉल सेंटर खोलने के लिए। और अगर आप किसी भी शहर में कहीं पे भी खोलना चाहते हैं, मिनिमम 10 सीट से आप शुरू कर सकते हैं। 10 सीट और मल्टीपल ऑफ 10 सीट्स पे आप एक्सपैंड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मिनिमम 10 सीट का मतलब एक कॉल सेंटर शुरू होता है 10 सीट से। आप कॉल सेंटर अकेले नहीं खोलना चाहते, आप चाहते हैं कुछ लोग मिलकर हम खोलना चाहें, इन्वेस्टर को साथ जोड़ सकते हैं। अगर आपका कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है तो आप इन्वेस्टर को साथ जोड़ सकते हैं। अपने कॉल सेंटर कुलीग जिन्होंने कॉल सेंटर में काम किया, उस वीडियो को इसको फॉरवर्ड करिए अपने फ्रेंड्स को, तो वो भी ढूंढ रहे हैं कोई प्रोसेस कि कंपनी से डायरेक्ट उन्हें प्रोसेस मिल जाए और प्रोसेस प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी ऐसा मिले जिसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो और आज क्लाइंट भी कंपनी दे। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, क्लाइंट भी कंपनी दे। तो आज की डेट में आपने बहुत सारे प्रोसेस सुने होंगे। लोन का प्रोसेस सुना होगा, आपने इंश्योरेंस बेचने का प्रोसेस सुना होगा, किसी ने आज टेलीकॉम के सिम कार्ड बेचे, किसी ने कलेक्शन का काम किया है, किसी ने डीएसए सुना होगा। बट मैं कहूंगा आपका भी कॉल सेंटर होगा। तो बेसिकली अगर आप शुरू करते हैं तो कॉलिंग क्या करनी पड़ेगी, पिच क्या रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट पिच। तो पिच आपको ऑडियो के द्वारा आपको हम भेजेंगे। एक ऑडियो होगी जिसको आपने सुनना है और सुनने के बाद आपने एज इट इज उसे लिखना है। सुनने की शक्ति, लिखने की शक्ति और बोलने की शक्ति से कॉल सेंटर बनता है। सुनने की शक्ति मेरी ठीक नहीं है, लिखना मैं जानता नहीं हूं और बोलना मुझे आता नहीं, बट मुझे कॉल सेंटर खोलना है। तो आज की डेट में वी आर नॉट टेलिंग एनी स्कीम। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं आता, कई ऐसे लैंडलॉर्ड्स हैं, कई ऐसे ओनर्स हैं जो कहते हैं जी मुझे नहीं आता है बट बच्चों को बिठा दूंगा, बच्चे कमा के देंगे। तो बता दूं कि अगर आपको आता होगा और आप बेच पाएंगे तभी बच्चे बेच पाएंगे, क्योंकि जो काम आप करेंगे उसका बेसिकली 20% 10% रिजल्ट बच्चे ला पाते हैं। इसलिए आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि यू आर द जॉकी ऑफ दैट कॉल सेंटर। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे हम शुरू करेंगे, कैसे हम कमाएंगे, क्या पे आउट होगा और क्या मार्जिन होंगे। तो बेसिकली आज जब हायर करेंगे तो आपने नोट 4 चीजें ध्यान रखनी है कि पहली बात, जिस भी बच्चे को आप हायर कर रहे हैं, एक सिलेक्टेड बच्चा होगा, एक रिजेक्टेड बच्चा होगा और एक फ्रीलांसर होगा। 3 टाइप के लोग आपको मिलेंगे, सिलेक्टेड, रिजेक्टेड और फ्रीलांसर। सिलेक्टेड वो जिनको आपने सिलेक्ट कर लिया, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए उनका कॉल सेंटर का कोई ना कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ भी बेचने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनका कम्युनिकेशन जरूरी है, क्वालिफिकेशन चाहे थोड़ी कम हो बट इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी मिक्स। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में उसे पता होना चाहिए कि मुझे, मैं काम करूंगा, जितना काम करूंगा उतना दाम मिलेगा। डायलिंग का टारगेट होना चाहिए, सेल का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डायलिंग कर रहा है और सेल नहीं कर रहा तो बेसिकली वो आपके लिए एक डेप्ट है, एक मतलब एक तरह से लायबिलिटी है। उसे पहले दिन से क्लियर होना चाहिए कि भाई तुझे सेल करनी है, तुझे रेवेन्यू देना है। तो आज जैसे हर कॉल सेंटर जब काम करता है तो उसका कोई टारगेट होता है। टारगेट मतलब डायलिंग का टारगेट क्या है। तो आज अगर आप 200 कॉल भी करते हैं तो 25 दिन वर्किंग अगर है तो 25 दिन में कम से कम 5000 कॉल्स एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आदमी डायल करे। कनेक्टेड कॉल, सिर्फ डायल करना नहीं, कनेक्टेड कॉल्स पे बात हुई। तो आज फर्स्ट हाफ में लंच से पहले वो 100 कॉल्स करे, लंच के बाद वो 100, और गूगल शीट पे वो सारी रिपोर्ट आप हम तक भेजेंगे ऑन डेली बेसिस। शाम को 5, 5:30 बजे के बाद, 6 बजे के बाद रिपोर्ट बनती है और वो रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट आती है। उसमें नाम, नंबर, यूट्यूब मार्केटिंग का प्रोसेस है, यूट्यूबर एग्रीगेटर है हम। व्हाट इज यूट्यूब एग्रीगेटर, क्या होता है यूट्यूब एग्रीगेटर? इंडिया का पहला यूट्यूब एग्रीगेटर होगा। एक को बुलाइए और सब पे डलवाइए। पहले क्या होता था, अगर आपको, काफी ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब के थ्रू अपने अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। पहले मैंने अपने प्रोजेक्ट बेचे यूट्यूब के थ्रू, आज मैं औरों के प्रोडक्ट बेच रहा हूं और मैं उनको ऑफर कर रहा हूं कि आप मल्टीपल यूट्यूबर्स को मत बुलाइए, एक को बुलाइए, सब पे डलवाइए। आज की डेट में यूट्यूब एग्रीगेटर एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, और इसका प्रोसेस मैं आपको दे रहा हूं। इसमें क्लाइंट अनलिमिटेड है। क्लाइंट अनलिमिटेड है मतलब, क्योंकि आज हम बात करते हैं यूट्यूब में कहां से मिलेंगे क्लाइंट, ये मैं आपको बताऊंगा। पिच पहले मैं आपको भेजूंगा, जिस पिच को आप लिख के और उसको ऑडियो बना के आप मुझे भेजेंगे, और फ्रेंचाइज फी आपको लगेगी, दैट इज 7000 रुपीज पर सीट। 7000 रुपए पर सीट, 10 सीट का 70,000, 20 सीट का मतलब वन टाइम देनी है फ्रेंचाइज फी। बट आपको 15,000 रुपए पर सीट, मतलब 10 सीट का 1.5 लाख, 20 सीट का 3 लाख और 30 सीट का 4.5 लाख। ये पे आउट आपको मिलेगा जो आपको बांटना है लोगों को। इसमें सैलरी, आपके एक्सपेंस है, और प्लस 10% इंसेंटिव मिलेगा सेल का। तो बेसिकली मैंने 2 बार बताई, ध्यान से सुन लीजिएगा कि मैंने बता दिया आपको आपकी फ्रेंचाइज फी कितनी लगेगी, मैंने बता दिया आपको 15,000 रुपीज पर सीट मिलेगा। उसमें आपको
8 से 10,000 का एम्प्लॉय, 10 से 11,000 का एम्प्लॉय, और प्लस उसको 10% इंसेंटिव जो मैं आपको दूंगा, उसमें से आप कुछ पोर्शन उसको बांटेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या पोर्शन उसको बांटेंगे, इंसेंटिव कितने बनेंगे, ये सारी चीज ट्रेडिंग में आपको समझाई जाएगी। इसके लिए क्या आपको आना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि मैं मिलके बैठ के समझूंगा, मैं आज बता दूं कि जब हम डेली काम करेंगे तो आपको ऑनलाइन ट्रेन होना पड़ेगा, क्योंकि डेली ना आप आ पाएंगे ना आपके एम्प्लॉय आ पाएंगे। तो आप अगर ऑनलाइन कंफर्टेबल नहीं है, और ऑनलाइन सारी चीज पॉसिबल है, एनी डेस्क पे सब कुछ पॉसिबल है, सारी ट्रेडिंग्स आपको वीडियो के माध्यम से डेली, सीसीटीवी आपने लगाना है जिसमें ऑडियो वीडियो हो, आपको ट्रेडिंग रूम्स होने चाहिए, प्रॉपरली आपका वर्क स्टेशन होने चाहिए, कॉल सेंटर का एनवायरनमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। आपको मेरे को अपनी वीडियो भेजनी है, अगर आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई ऑलरेडी स्पेस है आपके पास, तो आप मेरे को उसका आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मेरे नंबर पे आप मेरे को भेजेंगे, जिसको वर्चुअल टूर बोलते हैं, बिना आए समझना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देंगे, जितना अच्छा माहौल देंगे, सिर्फ फट्टे लगाने से कि मैं खोपचे फुट्टे लगा दूं, बच्चे बिठा दूं, मैं कुछ ना देखूं, मैं सेल ना करूं, बच्चे मुझे कमा के दें, तो ऐसे कॉल सेंटर नहीं चलते। सबसे पहले फुल टाइम काम है, आप करें या आपका कोई भी आदमी करे, फुल टाइम, और आपको पे लेना पड़ेगा तो ही गेन होगा। आज उसके अलावा और क्या कमाई है कॉल सेंटर्स में? कॉल सेंटर ट्रेडिंग से आप कमा सकते हैं, कॉल सेंटर आउटसोर्सिंग से हम कमा सकते हैं। लोग कहते हैं कॉल सेंटर ट्रेडिंग से मेरी कमाई क्या होगी? जो लोग रिजेक्टेड हो जाएंगे, उनका तरीका ये था कि मैं उनको या तो बोल दूं तो रिजेक्टेड है, या उसको मैं बोलूं कि भाई आप कमीशन लीजिए, ट्रेडिंग का 600 रुपये, 900 रुपये 2 महीने का, 3 महीने का 1200 रुपये आप चार्ज भी कर सकते हैं, और प्लस उसको आप कमीशन पे उस टाइम भी जब वो डायलिंग कर रहा है तो उसे कमीशन दे सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस चाहिए, प्रोसेस हम आपको दे रहे हैं। फ्रीलांसर बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, रिटायर्ड लोग हैं, आज काफ़ी हैंडीकैप्स लोग हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं, विंडोज़ हैं, जो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, जिनको आप रिजेक्टेड कहते हैं, या वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, बट वो ऑफिस में आके हाइब्रिड मॉडल 4 घंटे 5 घंटे काम करना चाहते हैं। तो डायलिंग करेंगे तो आप कमीशन बेसिस पर उनको फ्रीलांसर्स को रख सकते हैं, और वो वहाँ पे आके डायलिंग करें, और जो सेल हो उसको आप कमीशन दे सकते हैं। क्या वर्क फ्रॉम होम हो सकता है? देखिए, वर्क फ्रॉम की बहुत सारी कॉल्स आती है, काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं वर्क फ्रॉम कर लूंगा, बट आज तक का रिकॉर्ड है कि जिसको भी मैंने पिच भेजी, उसकी पिच वापस नहीं आई, ना उसने पिच बना के भेजी, ना राइटर भेजा। सबसे टफ है ये लोग जो घर से बैठ के काम करना चाहते हैं, क्योंकि कॉल्स आती है, इतने एक्साइटेड होते हैं कि मतलब आप ये मान लीजिए कि अभी आप भेजेंगे तो अभी काम शुरू हो जाएगा, बट उसके बाद वो एक्साइटमेंट, जैसे ही हम उनसे बोलते हैं कि भेजिए, काम शुरू करिए, डायलिंग शुरू करिए, उसके बाद सब फुस हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आप कॉल सेंटर खोलें, या तो हमारे पास आके काम करें, आपको कोई फ्रेंचाइजी देनी, आप गुड़गांव आइए, दिल्ली एनसीआर में हमारे पास काम करिए, यहाँ कोई फ्रेंचाइजी फी नहीं लगेगी। पे पर कॉल हमने लॉन्च किया था, डेली कॉल करिए, डेली पैसे ले लीजिए। जैसे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जितने लोग कॉल सेंटर खोल रहे हैं वो डेली पे आउट बांटें। पे पर कॉल में पे कॉल का 1 रुपया, इंटरेस्टेड का 2 रुपया, और सेल का बेसिक 10%। कॉल सेंटर या तो मेरे यहाँ या तो आपके यहाँ। आज कॉल सेंटर एवरग्रीन बिजनेस है, क्योंकि रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। आज 30 साल से कॉल सेंटर चल रहे हैं। सेल के लिए कॉल सेंटर चाहिए, सर्विस के लिए कॉल सेंटर चाहिए, हमारे प्रोसेस से आप शुरू करिए, उसके बाद और प्रोसेस भी आपको मिलते जाएंगे। और भी कंपनियां होंगी जिनको आज की डेट में सेल्स करानी है, सर्विस करानी है। तो कॉल सेंटर रूरल में, सिटी में, या किसी भी जगह पे, आप किसी भी एक नॉन प्राइम लोकेशन पे, मतलब रिटेल एरिया नहीं चाहिए, आप छत पे खोलिए या कहीं भी आप डाल के एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए। अच्छा जैजी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मन लगना चाहिए लोगों का वहां आने के लिए, और आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लोग कहते हैं हायरिंग कहाँ से होगी? बहुत सारे जॉब के ग्रुप्स हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब है, वर्क इंडिया, बहुत सारे ऐसे, मतलब 2,000-4,000 रुपये में आपको सारी हायरिंग्स हो जाएगी, वैरायटी मिलेगी, पेपर में ऐड दे सकते हैं। तो आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, फ्रीलांसर, लिंक्डइन, आज बहुत सारे, इंस्टा, हर जगह आप करके हायरिंग क्रिएट कर सकते हैं। और आप ग्रुप फॉर्मेशन पे जाइए, मैं रोज हारेगा, हम रोज जीतेगा। जब भी आप टीम बनाएंगे, कुछ लोग ग्रुप में बन के ज्वाइन करके कॉल सेंटर खोलिए, और जितना बड़ा कॉल सेंटर होगा उतना प्रॉफिटेबल होगा। तो क्या आप कॉल सेंटर खोलना चाहते हैं? तो अगर आप कॉल सेंटर खोलना चाहते हैं तो डोंट मिस, क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियो कॉल सेंटर के ऊपर, और कॉल सेंटर में पेपर को लॉन्च करने वाला मैं पहला आदमी जिसने कहा कि डेली कॉल होनी चाहिए, डेली पेमेंट होनी चाहिए। तो डोंट मिस, इमीडिएटली दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, आप बात करेंगे, और बात करके इमीडिएटली कॉल सेंटर खोलेंगे, और हर घर में कॉल सेंटर खुलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। थैंक यू वेरी मच।